नमस्कार जी सभी को। तो आज हम फिर एक और दो श्लोक लेंगे। एक श्लोक जो है उसको सर ने गाया नहीं है। पहला एक श्लोक मेरी इस बार नोटिस में आया जो सर ने गाया नहीं है, खाली बस बोला है उसको। जैसे बाकी तो अभी तक सब गा ही रहे थे सर, तो ये एक श्लोक गाया नहीं उन्होंने, बट सर की आवाज में है श्लोक, तो हम वो श्लोक सुनेंगे। और फिर एक और श्लोक है जो सर ने गाया है, उसके साथ ही वो लिंक है, जुड़ता हुआ श्लोक है। तो आज हम वो दोनों श्लोक करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले श्लोक से। जो उसमें सर ने बताया है कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि चार तरह के लोग मेरी आराधना करते हैं। किस भाव से कौन मेरी आराधना करता है, उसके अंदर क्या है। वो चार तरह के लोग मेरी आराधना करते हैं और मैं किस तरह से फिर उन्हें देखता हूँ, उसके बारे में वो अर्जुन को बता रहे हैं। ऐसे वैसे देखा जाए तो कितनी हैरानी की बात है कि दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं और बीच में कृष्ण भगवान और अर्जुन हैं। अर्जुन जिसके इतने सवाल हैं जिसे अभी निर्णय नहीं करना आ रहा है कि मैं क्या करूं, और कृष्ण भगवान उसको, मतलब कोई ब्रह्मांड की कोई विषय ऐसा नहीं है, कोई ज्ञान की ऐसी बात नहीं है जो उन्होंने उस युद्ध भूमि में ना बताई हो, ना समझाई हो। तो कितना जरूरी है हर एक इंसान के लिए इस ज्ञान विज्ञान को समझना, अपने जीवन को सही चलाने के लिए। और उसी का एक प्रयास पत्री सर ने किया। और जैसे जैसे अभी ट्रांसलेशन करती हूँ तो समझ में आता है कि पत्री जी ने बेसिक को इतना खोल खोल के क्लियर करके समझाया है कि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन हमने बेसिक छोड़ के बड़े बड़े सब्जेक्ट पकड़ लिए। अगर आप YouTube पे जाके ढूंढोगे तो आपको बड़े बड़े सब्जेक्ट पे पत्री जी का कोई वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन 99% आपको बेसिक ही वीडियो मिलेंगे। सर के गाइडेड मेडिटेशन भी है तो वो भी बेसिक है। सारे बेसिक सब्जेक्ट मिलेंगे। सर ने एक एक पॉइंट बेसिक क्लियर किया, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर है तो आप भटक नहीं सकते। लेकिन अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो ध्यान करने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद, सज्जन सांगत्य करने के बाद भी आप कंफ्यूज ही रहोगे। तो यही एक प्रयास है। अब 24 जुलाई को पत्री जी का निर्वाण दिवस भी है और उसी का एक प्रयास हम भी कर रहे हैं सब मिलकर, कि पत्री जी के जो विषय हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो सब तक पहुंचे और हमारा ज्ञान बढ़े, हमारी नींव मजबूत हो। तो शुरुआत करते हैं। चतुर्विधा भजन्ति माम जना सुकृतनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इस श्लोक में पत्री जी ने बताया कि कृष्ण भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, चार तरह के लोग मेरी पूजा अर्चना आराधना करते हैं। अब वो चार तरह के जो लोग मेरी पूजा अर्चना आराधना करते हैं, वो कैटेगरी बनाई है उन्होंने कि चार तरह के लोग मेरे पास आते हैं। चतुर्विदा भजन्ते माम जना, चार तरह के लोग मुझे भजते हैं, मेरे पास आते हैं। सुकृतनो अर्जुनो, अर्जुन को वो बता रहे हैं। आर्तो, आर्तो मतलब जो दुखी है, डिप्रेशन में है जिसे कहना चाहिए आर्तो, कि कहा किसी ना किसी बात के लिए दुखी है, चाहे विषय कोई भी हो वो दुखी है। दूसरा जिज्ञासु, जिज्ञासु है जिन्हें कुछ जानने की इच्छा है, कि कुछ मुझे और पता चले, कुछ मुझे जानना है। जैसे मान लो सत्य को जानना है, अध्यात्म को जानना है मुझे कुछ, वो जिज्ञासु है, जिज्ञासा से आ रहा है। अर्थार्थी, अर्थार्थी वो है जो जिसके पास बहुत कुछ है, बहुत लग्जरियस लाइफ है, लेकिन उसे और ज्यादा चाहिए, उसे और ज्यादा मटेरियल चाहिए, तो वो अर्थार्थी है। और ज्ञानी, ज्ञानी वो है जिसके पास ज्ञान है, जो सत्य को जानता है, लेकिन उसे और ज्यादा ज्ञान चाहिए। और ज्ञान पाने के लिए वो मेरे पास आते हैं, मेरी आराधना करते हैं। कृष्ण आध्यात्मिक ज्ञान है, एक व्यक्ति नहीं है। पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कृष्ण एक व्यक्ति नहीं है, वो तो सृष्टि के ज्ञान का भंडार है।
अब वो भंडार में से जिसको जो चाहिए वो उसको मिल जाएगा, जो लेने आएगा उसको वो मिल जाएगा। अब आर्तो जो लोग हैं पहली तरह के, वो बड़ी मुसीबत में हैं, वो अपनी मुसीबत से बाहर आना चाहते हैं। अर्थार्थी, जिनके पास धन संपदा तो बहुत है लेकिन और पाने की इच्छा है, और संसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए और चाहिए, इस इच्छा से आराधना करते हैं। जिज्ञासु, जो संसारिक विषयों को त्याग कर सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य को पाना चाहते हैं, वो आते हैं, वो आराधना करते हैं। ज्ञानी, जो पहले से सत्य को जानता है पर मुझे और ज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो ज्ञानी पहले से साधना कर रहा है पर उसे और ज्ञान चाहिए। जिज्ञासु, जो साधना करने का इच्छुक है, लेकिन अर्थार्थी और आर्थो, इनको ज्ञान नहीं चाहिए, इन्हें ज्ञान की जरूरत नहीं है। इन्हें अपने दुखों से बाहर, ये पहले आर्तों को तो अपने दुखों से बाहर आने का मार्ग चाहिए, और जो धनी है उसे और ज्यादा धनी बनने के लिए और धन चाहिए। तो सभी तरह के, चारों तरह के व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक ही एक उपाय है। जैसा भी प्रश्न हो, जैसी भी समस्या हो, उसका एक ही एक उत्तर है, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। सर ने तो बहुत बार बोला, ध्यान करने से ही आपको संतोष मिलेगा, और ध्यान करने से सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। चार तरह के जो लोग हैं सभी के लिए ध्यान आवश्यक है। आर्थो, जिसे अपनी मुसीबत से बाहर आना है उसे भी ध्यान करना है। अर्थार्थी, जिसे और धन चाहिए उसे भी ध्यान करना है, तो धन प्राप्त होगा। जो चाहता है वो होगा। हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, हम उनके लिए ध्यान या ज्ञान नहीं दे सकते। जो वो चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते, वे केवल ध्यान से ही उनकी मदद होगी। और भगवत गीता में सबके लिए सब कुछ बताया गया है। भगवत गीता का मुख्य संदेश है अप्पो दीपो भवा। आपको ही आत्मज्ञान प्राप्त करना है। हम रास्ता दिखा सकते हैं पर करना उन्हें ही है। अब किसी को पैसा चाहिए तो आप अपने पैसे तो निकाल के दोगे नहीं, आप उसे कोई आइडिया दोगे पैसे कमाने का। तो भगवत गीता का मुख्य संदेश है जो भी आपको चाहिए सब कुछ ध्यान से ही आपको मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान ही करना है और कोई रास्ता नहीं है। ध्यान, ध्यान, ध्यान। ये था इस श्लोक का व्याख्यान। बहुत बार सर ने इसमें यही बोला, ध्यान, 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 ध्यान। कैसी भी समस्या है, शारीरिक समस्या है, आपकी मानसिक समस्या है, आपकी आर्थिक समस्या है, आपकी पारिवारिक समस्या है, आपको और ज्ञान चाहिए, आपको सत्य जानना, जो भी करना है, अंडरलाइन प्रिंसिपल है, आपको ध्यान करना है। क्योंकि कोई ना तो ज्ञान दे सकता है, ना कोई अपना धन दे सकता है किसी को, ना कोई किसी के लिए ध्यान कर सकता है। जो भी करना है हमें स्वयं ही करना है। तो नेक्स्ट श्लोक आपने पत्री सर के मुंह से बहुत सुना है, वो उनका फेवरेट श्लोक है, उद्रेत आत्मनात्मनाम, कि आपको अपना उद्धार स्वयं ही करना है। तो उसमें अब सर क्या बता रहे हैं और किस तरह से सर ने उस श्लोक का गायन किया है, तो उसको एक बार सुनते हैं। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव विपरात्मनः। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः 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 उद्धरेदात्मनात्मानम् उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः।
उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मव्यहात्मनो बंधु आत्मैव विपरात्मनः. You create your own reality all the time, all the while, wherever you are, in whichever dimension you find yourself. उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः. ఎవరిని వారే ఉద్ధరించుకొన్నవరే ఎవరిని వారే దిగజార్చుకోరాదు ఎవరికి వారే బంధువు ఎవరికి వారే శత్రువు. तो इस श्लोक का जो व्याख्यान पत्री जी ने दिया है, उद्धरेत आत्मनात्मनाम, उद्धरेत मतलब आपको उद्धार करना है, आत्मनाम आत्मान आत्मनाम, अपनी आत्मा का आपको स्वयं ही उद्धार करना है. आत्मनाम अवसादेत, आप ही अपनी आत्मा को निम्न स्थिति में लेके जा सकते हो, डिग्रेड करते हो. आत्मेव हयो आत्मनो बंधुर, आत्मा ही आत्मा का बंधु है. आत्मेव रिपुर आत्मना, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है. यानी आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु हो. आपको अपना उद्धार स्वयं ही करना है. आपको स्वयं ही स्वयं को प्रकाशित करना है, स्वयं ही आत्मज्ञान पाना है. ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है. ना अवसादेत, अधोगति नहीं करनी है आत्मा की, ना अवसादेत. आजकल हम डिप्रेशन जब बोलते हैं तो अवसादेत ही बोलते हैं, अवसाद अवसाद में है व्यक्ति, तो ये इसमें भी वही चीज आई है. ना अवसादेत, अपनी आत्मा की अधोगति नहीं करनी है, और ये उसके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो. इसलिए श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो पहले के श्लोक में 4 श्रेणियां बताई हैं, कोई व्यक्ति इन चारों में से किसी भी श्रेणी में हो, अगर कोई दुख में है तो दुख दूर करने का रास्ता पूछ रहा है, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते. उन्हें स्वयं अपनी आत्मा का उद्धार करना है. आत्मा नाम अवसादेत, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते. आपको स्वयं ही स्वयं के लिए करना है. यदि आप भूखे हैं तो आपको भोजन करना है, यदि आपको नींद आ रही है तो आपको सोना है. इसी तरह यदि आपको ज्ञान चाहिए तो आपको ही ध्यान करना है. आपको स्वयं अपने जीवन को प्रकाशित करना है, और ज्ञानी को भी यही करना है. ज्ञानी को दूसरों की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, उसका काम केवल उन्हें मार्ग दिखाना है. परिप्रश्न, जो सही प्रश्न पूछता है, साष्टांग नमस्कार करता है, सेवा करता है, वही ज्ञान प्राप्त करेगा. कैसा ज्ञान प्राप्त करेगा? स्वयं को स्वयं प्रकाशित करना, यही ज्ञान है जो कृष्ण दे रहे हैं, जो हर ज्ञानी हर गुरु देता है. आपको अपना होमवर्क खुद ही करना है. मैं आपका होमवर्क नहीं करूंगा. यदि आप अपना होमवर्क करते हैं तो पास हो जाते हैं, और यदि नहीं करते तो आप फेल हो जाते हैं. बस हमें उन्हें यही ज्ञान देना है ताकि वे अपना अगला कदम उठा सके. यही वास्तविक ज्ञान है जिसका हमें प्रचार प्रसार करना है. प्रचार प्रसार की प्रक्रिया में चाहे आपका मान हो या अपमान हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है. ये आपके कर्मों पर निर्भर है. आप जो कर्म करते हैं उसका फल भोगते हैं. इसलिए अपने कर्मों को ध्यान पूर्वक करें, अच्छे कर्म करें, अच्छा फल पाएं. अपने आप को ध्यान में हमें ढूंढना है. जब हम ध्यान में डूबते हैं तो हम अत्यधिक मात्रा में आत्मशक्ति प्राप्त करते हैं. हमें आत्मशक्ति को पाना है. हर एक शब्द जो आप बोलते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है. वह शब्द आपको या तो ऊपर लेकर जाता है या नीचे गिरा सकता है. शब्द अत्यंत शक्तिशाली है. आत्मा नाम अवसादेत, अगर कोई व्यक्ति सही शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा तो वह अपनी आत्मा की शक्ति को क्षीण कर रहा है. वो ध्यान से नहीं बोल रहा, ध्यान से बात नहीं कर रहा, वह अपनी आत्म शक्ति को क्षीण कर रहा है. और अगर कोई सचेतन होकर
सही शब्दों का उपयोग करता है, सही शब्द बोलता है, तो वे अपनी आत्मा को उन्नत करते हैं, ऊपर की ओर उठाते हैं। यदि हम जागरूकता एवं सजगता के साथ बोलते हैं तो हम अपने स्वयं ही बंधु बनते हैं, और अगर हम अवचेतन होकर बोलते हैं तो गलत शब्दों के चुनाव और उपयोग के कारण हम स्वयं के शत्रु बनते हैं। आप ही अपनी आत्मा के मित्र हो या आप ही अपनी आत्मा के शत्रु हो, क्योंकि आप अपने ही शब्दों का उचित या अनुचित प्रयोग करके उसकी ऊर्जा को या तो बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रह रहे हो, आप किस लोक में हो, आप स्वर्ग लोक में हो या भूलोक में हो, या इस ब्रह्मांड में हो या उस ब्रह्मांड में हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, जिज्ञासु हो, कोई भी आपकी स्थिति है, कोई भी आपकी अवस्था है, कैसी भी आपकी परिस्थिति है, आपको अपना उद्धार स्वयं ही करना है। यही मूलभूत सत्य है। कोई भी लोक हो, कोई भी काल हो, कोई भी युग हो, कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, कोई भी गैलेक्सी हो, भूलोक, स्वर्गलोक, जनालोक, पाताल लोक, जब आत्मा आती है तो उसकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। आपको अपनी आत्मा का उद्धार स्वयं ही करना है। आत्मा शैशव आत्मा होती है, बाल आत्मा होती है, युवा आत्मा होती है, फिर वृद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा, और फिर अनंत आत्मा बन जाती है। आत्मा की कोई भी स्थिति हो, पंडित हो या पामर हो, पंडित यानी जो सब कुछ जानता है, पामर जो कुछ नहीं जानता, हर जगह कोई भी अवस्था हो, एक आत्मा होने के कारण आप अपने सृजन के प्रति उत्तरदायी हैं। हम ही अपनी वास्तविकता का सृजन कर रहे हैं। आपके बोल आपके माथे पर लिखे जाते हैं, इसलिए आपको अपने शब्दों के प्रति बहुत सावधान रहना है। हमारे शब्द इतने शक्तिशाली हैं, हम सिर्फ अपने शब्दों से ही अपनी आत्मा का या तो उत्थान कर सकते हैं या उसे नीचे गिरा सकते हैं। एक शब्द से हम अपनी आत्मा का मार्ग बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। हम किस तरह के शब्द बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, फिर ये भी महत्वपूर्ण है। हम कैसे कर्म कर रहे हैं, फिर ये महत्वपूर्ण है। पहले शब्द और फिर बातचीत, पहले शब्द और बातचीत, फिर विचार और फिर कर्म। इसलिए हमें अपनी आत्मा का उद्धार स्वयं ही करना है। और ये था पत्री जी द्वारा दिया गया इस श्लोक का व्याख्यान, जिसमें पत्री जी ने ये नहीं कहा कि आप अच्छे कर्म करो, ये वो सब ज्ञान नहीं दिया। कहा अपनी वाणी पर, आप अपनी वाणी से ही अपनी आत्मा का या तो उद्धार कर सकते हो, और या आप अपनी वाणी से अपने आप को नीचे गिराते हो। जो ये हम सुनते हैं कि हमारे माथे पे लेख लिखे जाते हैं, हमारा भाग्य लिखा रहता है हमारे माथे पे, तो वो हम ही स्वयं लिखते हैं। जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो भाग्य बनाता है और वो हमारे माथे पे लिखा जाता है। तो इसीलिए जो करेंगे वो भोगना पड़ेगा, और जिसे भूख लगी है उसे ही खाना पड़ेगा। और ज्ञानी का ये धर्म है कि वो दूसरों का होमवर्क ना करे, सबको उनका होमवर्क करने दे। ये ज्ञानी का लक्षण है। अगर वो दूसरों का होमवर्क कर रहा है तो अभी अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। और इसलिए हमें इस जो श्लोक में जो चीजें सर ने बताई कि अपना उद्धार स्वयं करना है, स्वयं को प्रकाशित करना है, और दूसरा कर्म सिद्धांत को समझना है, और तीसरा अपने शब्दों को समझकर, सोचकर, समझकर बोलना है। क्योंकि शब्द ही आत्मा की शक्ति को या तो जगाएंगे या उसकी शक्ति को कम करेंगे। तो पूरा जो ये श्लोक है उसमें सर ने ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल कवर किए हैं कि किसी भी लोक में हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आप अपनी वास्तविकता का सृजन स्वयं कर रहे हो। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, कोई हमारी जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है यहाँ पर। अगर कोई ये कहता है कि आ जाओ मैं आशीर्वाद दूंगा आपका सब ठीक हो जाएगा, तो समझो सब कुछ अब गड़बड़ ही है, फिर वहां ठीक होने वाला कुछ नहीं। प्रेजेंटेशन आपने कहा था, तो प्रेजेंटेशन भी मैंने बनाया है, तो एक बार समअप कर लेते हैं उसको फिर से। पहला जो श्लोक था, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो चार तरह के लोग, आर्तो डिस्ट्रेस्ड, अर्थार्थी सीकर ऑफ मटेरियल गेन,
जिज्ञासु, सीकर ऑफ ट्रुथ, ज्ञानी जो और ज्यादा ज्ञान पाना चाहते हैं। जो पहले वाले दो हैं उन्हें ध्यान से ज्ञान से कुछ मतलब नहीं है, उन्हें तो संसारिक चीजों को ठीक करना है, संसारिक सुखों की चाह है। और जो जिज्ञासु है वो सत्य पाना चाहता है, और जो ज्ञानी है वो और ज्यादा आगे बढ़ना चाहता है। तो ये चार तरह के लोग याद करते हैं कृष्ण भगवान को, उनकी आराधना करते हैं। दूसरा जो श्लोक है, उद्रेत आत्मनात्मना न आत्मनाम अवसादेत, आत्मेव हयो आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मनः। आपको ही अपने जीवन को प्रकाशित करना है, ज्ञानी को दूसरों की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं कर लेता हूं, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, मैं कर लूंगा, ये यहीं फंस जाते हैं। जितना ऊपर जाते हैं उतनी परीक्षा कठिन हो जाती है। तो जब आप कुछ जानने लग जाते हो, कुछ ज्ञान मिल जाता है आपको, कुछ टॉपिक सब्जेक्ट समझ में आ जाते हैं, तो आपको लगता है दूसरे को समझ नहीं तो मैं कर देता हूँ, वहीं फंस जाते हैं। तो ज्ञानी को दूसरों की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, आपने आपको ध्यान में ढूंढना है। ये एक नई डेफिनेशन सर ने दी है कि ध्यान में हमें अपने आप को ढूंढना है, हम खुद ही खो चुके हैं, हमें अपने आप को ध्यान में ढूंढना है। आप जो कर्म करते हैं उसका फल भोगते हैं, इसलिए अपने कर्मों को ध्यान पूर्वक करना है। आप अपने सृजन के प्रति उत्तरदायी हैं। हम ही अपनी वास्तविकता का सृजन कर रहे हैं, कोई दूसरे पे हम ब्लेम नहीं कर सकते। आपके बोल आपके माथे पर लिखे जाते हैं, इसलिए अपने शब्दों के प्रति बहुत सावधानी पूर्वक रहें। शब्द शक्तिशाली हैं, हम सिर्फ अपने शब्दों से ही अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते हैं, नीचे गिरा सकते हैं। अगर इस एक सेंटेंस को समझें तो इतना गहरा ये सेंटेंस है, हमें लगता है बहुत ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सज्जन सांगत्य करेंगे, सेवा करेंगे, तब हमारा भाग्य बदलेगा, हमारी आत्मा का उत्थान होगा। लेकिन यहाँ सर कह रहे हैं कि सिर्फ अपने शब्दों से ही आप अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते हो या उसे नीचे गिरा सकते हो। पहले आते हैं शब्द और बातचीत, फिर विचार, और फिर कर्म आते हैं। और इसमें पत्री जी ने आत्मा की अवस्थाओं को बताया, शैशव आत्मा, इन्फेंट सोल, बाल आत्मा, बेबी सोल, युवा आत्मा, यंग सोल, वृद्ध आत्मा, मैच्योर सोल, ओल्ड सोल, फिर मुक्त आत्मा, और फिर अनंत आत्मा जिसे ट्रांसडेंटल सोल कहते हैं। तो हमें इस यात्रा में हम किस अवस्था पे हैं, हम बच नहीं सकते कि मैं तो अभी बच्चा हूं तो मुझे समझ नहीं है। आत्मा के स्तर पर हर अवस्था पे हम अपने सृजन के प्रति उत्तरदायी हैं। आत्मा की कोई भी स्थिति हो, कोई भी जगह हो, कोई भी अवस्था हो, कोई भी लोक हो, हम अपनी जो सृजन कर रहे हैं उसका हमारा स्वयं का उत्तरदायित्व है। हम उत्तरदायी हैं अपने सृजन के प्रति। तो ये जो मेन पॉइंट थे, ये समअप करने के लिए लिखे मैंने। इसलिए हमें अगर नींद आई है तो हमें ही सोना है, हमें भूख लगी है हमें ही खाना है, हमें ज्ञान चाहिए तो हमें ही साधना करनी है, और हमें स्वर्ग जाना है तो मरना भी हमें ही है, कोई दूसरा नहीं मरेगा।